3 साल 11 माह और 11 दिन के बाद ये मिली जीत कोई छोटी जीत नहीं, ये दिलेरी की जीत है, ये फैसलों की जीत है। आकिब जावेद के अल्फाज थे, मुझे 4 स्पिनर दे दो और स्पिनिंग ट्रैक दे दो, फिर मैं देखता हूं इंग्लैंड हमसे जीतता कैसे है। और फिर उसके बाद आकिब जावेद ने सिलेक्शन की, सबसे पहले शाहीन, बाबर और नसीम शाह को उड़ाया। कहा यह जा रहा था कि ये पाकिस्तान सबसे बेवकूफ़ों का टोला है, पाकिस्तान का जो ये बोर्ड है इसमें एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ आते हैं। इसने आते ही बाबर आजम, शाहीन और नसीम जैसे बॉलर्स को निकाल दिया है। और लिए कौन? बाबे बुड्ढे ले लिए हैं, साजिद खान और नुमान ले लिए, और इनकी बहुत गंदे होने वाली है। पिछली बार तो 1000 रन नहीं हुआ था, लेकिन इस दफ़ा इंग्लैंड इन्हें 1000 रन मारेगा। लेकिन उसका एक कॉन्फिडेंस था कि इंग्लैंड मुझसे जीत कर दिखाए। और फिर ये आते हैं 2 लोग जिनका लोग नाम भी भूल चुके थे। आज आना चाहिए ना गब्बर को और आकर पूछना चाहिए कि कितने लोग थे। आना भी कहां से चाहिए, अपने पास ही गब्बर है, साजिद खान, पाकिस्तानी गब्बर, परफेक्ट गब्बर। जिस तरह उसने अपने एक्सप्रेशन से प्रेशर डाला और जिस तरह से उसने विकेटें उड़ाई हैं, ये कोई कम कर पाता है। और वो भी ऐसे कि आप टीम का हिस्सा ही नहीं हो एक लंबे अरसे से, और फिर आप टीम में आते हो और 2 दिन पहले ही स्क्वाड को ज्वाइन करते हो और फिर आते ही इंग्लैंड को तहस नहस कर देते हो। ये बेसबॉल का जनाजा निकाला है पाकिस्तान ने। पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए, ये जीत छोटी जीत नहीं, ये बहुत बड़ी जीत है। ये उनके खिलाफ जीत है जो कि क्रिकेट को या टेस्ट क्रिकेट को मजाक समझते हैं और ऐसे धोते हैं जैसे सवाब का काम हो। जैसे उन्होंने हमें पहले टेस्ट मैच में धोया, उसके बाद आकिब जावेद के ये फैसले हैं कि आकिब जावेद ने कहा कि मुझे ये 2 स्पिनर चाहिए। लोग इनका नाम भूल चुके थे, लोगों को याद भी नहीं था कि यार कौन साजिद खान, कौन नुमान अली। लेकिन फिर साजिद खान आता है और फिर वो 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ता है। आज से 20 साल पहले सकलैन मुश्ताक ने 5 विकेटें ली थी किसी पाकिस्तानी स्पिनर ने, और फिर आता है साजिद खान जिसने आकर इंग्लैंड को तबाह करके रख दिया। हैरी ब्रूक क्या, जोए रूट क्या, वो जो 3-3 सेंचुरियां, डबल सेंचुरी वो मारनी थी ना, वो पिछले मैच में मारनी थी, इसमें बांध के रख दिया और हिलने ही ना दिया। और उसके बाद आते हैं जी पप्पा नमान साहब। वो अपने आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक बला बंदा है कि कल उसने शॉट मारी, वीडियो वायरल हो रही है कि सलमान अली आगा उससे पूछता है कि ये कैसे शॉट मारी है, गलती से लग गई है कि जान के या खुद मारी है। तो कहता है भाई तेरे भाई ने देख तो सही शॉट कैसे मारी है, पूरा लारा बना हुआ था और देख शॉट मारी है। और ये उसकी बैटिंग थी। और फिर उसने बॉलिंग में आकर उसे चौके लगे, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ी। उसका एक ही मकसद था, इन दोनों को एक ही टारगेट दिया गया था, स्कोर जितने मारते हैं मारने दो, ये तुम लोगों को अटैक करेंगे, लेकिन तुम लोगों ने अंडर प्रेशर नहीं होना, अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़नी, एक ही जगह पर। और जहां आप इसको पकड़ना है वहीं पर आपने जो प्लान है सिर्फ उस पर काम करना है। और इन दोनों ने किया और रिजल्ट आपके सामने है। सिर्फ इन 2 लोगों ने इंग्लैंड को 2 बार आउट कर दिया। वो इंग्लैंड टीम जिसके बारे में हमारे कप्तान साहब भी एक ख्वाब पेश कर रहे थे कि शायद ख्वाब हमारा यही है कि हम इंग्लैंड के 20 खिलाड़ियों को आउट कर सकें, यानी कि 2 बार इंग्लैंड को आउट कर सके। ये दोनों कर जाते हैं और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाता है। 152 तो वैसे ही पाकिस्तान का फेवरेट नंबर है और पाकिस्तान 152 रन से आज जीता है। तो पाकिस्तान को खुशियां मनानी चाहिए, पाकिस्तान को एप्रिशिएट करना चाहिए, इस टीम को एप्रिशिएट करना चाहिए। जहां पर साजिद खान के वो एक्सप्रेशन, जहां पर साजिद खान के बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पर नुमान अली की भी तारीफ करनी बनती है। जैसे ही उसने दूसरी इनिंग में 8 खिलाड़ियों को आउट किया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। और इंग्लैंड को वो कहते हैं ना सही पकड़ा है। ये होती है होम कंडीशन के फायदे। आपने पिच वैसी बनानी है जो आपका प्लान है। इंग्लैंड वाले भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान ने प्लान बनाया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया, और ये जीत उनकी मेहनत का, उनके फैसलों का इसलिए ये उनको जीत मिली है कि उनके ये फैसले थे। उन्होंने पहले फैसले इतने बोल्ड कर डाले कि पहले ही प्रेशराइज कर दिया कि सोचने लग गए लोग कि यार ये जो साजिद खान और नुमान अली को इतने बड़े बड़े इन्होंने फास्ट बॉलर निकाले हैं, जितने बड़े नाम हैं, उनकी जगह इनको लेकर आ गए तो क्या बलाएं हैं। लेकिन जब वो आए हैं तो वो वाकई में ही बलाएं बन गई और उन्होंने आकर बताया कि भाई हम आ गए। तो वेल डन नुमान, वेल डन साजिद खान, तुम दोनों ने पाकिस्तान को वो खोई हुई इज्जत दिलाई है। पाकिस्तान भूल ही चुका था कि कभी पाकिस्तान भी जीत सकता है, कभी पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत सकता है। बेसबॉल हम तो वो कह रहे हैं ना, बांग्लादेश से ना जीत पाए तो इंग्लैंड से जीत सकते हैं।
तो इतनी बुरी हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं और उसके बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है, तो हमें दिल खोल कर उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो वेल डन कॉम्बो, इसी तरह आगे भी पाकिस्तान को जितवाते रहो। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो रावलपिंडी का स्टेडियम है या जो रावलपिंडी की पिच है वो भी स्पिनिंग पिच ही होगी, और पाकिस्तान अपने तरीके से वो पिच भी बनवा रहा है कि जब होम ग्राउंड हमारा है तो पिच भी तो हमारी होनी चाहिए ना, हमारी मर्जी की होनी चाहिए। तो ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि स्पिनिंग ट्रैक ही बनाओ। इंग्लैंड को हमने दबोचना है स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर ही। तो इंग्लैंड आ जाए, जैसे मर्जी आना है, जिसको मर्जी लेकर आना जाए, लेकिन हमारे शहजादे यही होंगे। तो अब देखना होगा कि ये सीरीज पाकिस्तान जीत पाता है या नहीं। वो पहले तो वो खत्म हो गया ना कि पाकिस्तान वो वाइट वॉश से बच गया। हम तो यही समझ रहे थे कि क्लीन स्वीप होगा, हमें तो बांग्लादेश करके चला गया, तो इंग्लैंड से हमने क्या करना है। बस हम ये कह रहे थे कि यार थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, जीतने का तो हम सोच ही नहीं रहे थे, लेकिन एकदम से पाकिस्तान जीता है तो अब थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना लालची हो गए हैं कि यार पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। मैच तो चलो जीत ही गया, तो कर सकते हैं अगर इसी तरह आकिब जावेद, इसी तरह अलीम डार ये वाले फैसले बरकरार रखें और बोल्ड फैसले करते जाएं और इसी तरह ये डटे रहें तो मुश्किल कुछ नहीं है। तो वेल डन आकिब जावेद, मैन ऑफ द मैच तुम्हें जाता है और बाकी आपकी टीम को जाता है।